बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। हज़रात सामिईन, गिराम क़द्र नाज़रीन, ज़कात इस्लाम का एक बुनियादी और असासी रुकन है। इसके बग़ैर, इसको माने बग़ैर कोई शख्स मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता है। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, कितना माल होने से ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, या 7.5 तोला सोना हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। मौजूदा औज़ान के एतबार से 52.5 तोला चांदी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम होता है। और अभी आज हमने मालूम किया है, आज 21 मई 2019 1200 सब डिवीज़न से हम कह रहे हैं कि आज हमने मालूम किया है कि इस वक्त चांदी किस दाम में बिक रहा है। तो चांदी की जो कीमत है, 1 ग्राम चांदी की कीमत वो है 37 रुपये 35 पैसा। तो 37 रुपये 35 पैसा के एतबार से 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम की कीमत जो होती है वो है 22,871 रुपये और कुछ पैसे। अब यहाँ से ये मसला तय हो गया कि जिसके पास इस वक्त अभी फ़िलहाल 22,871 रुपये हैं, शरीयत की नज़र में वो मालदार है, साहिब निसाब है। लिहाजा जिसके पास 22,871 रुपये हो या उतने रुपये की चांदी या थोड़ी सी चांदी और थोड़ा सा सोना हो और दोनों की कीमत को हम एकजा करते हैं, मालूम करते हैं, तो 22,871 रुपये होते हैं। तो शरीयत की नज़र में वो साहिब निसाब है। अब अगर उसके उस माल पर 1 साल गुजर जाए और उस पर कोई ऐसा कर्ज भी ना हो जो इस कीमत को डुबो दे और उसकी ज़रूरत असलिया से ज़ायद हो ये कीमत, ये पैसा या इस तरह इस कीमत का कोई माल, तो वो साहिब निसाब है और उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। एक बार फिर से सुने कि जिसके पास आज अभी 22,000 रुपये 871 रुपये हैं या इस कीमत का इतनी मालियत का उसके पास कोई सामान है जो ज़रूरत से ज़ायद हो, उसकी इस्तेमाल की वो चीज़ ना हो या जेवर की शक्ल में हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। वो साहिब निसाब है, बशर्ते के उस पर साल भी गुज़र जाए, कर्ज़ भी ना हो और वो ज़रूरत असलिया से ज़ायद हो। मुझे जो अभी मसला समझाना है वो 3 मसाइल समझाने हैं आपको। एक मसला ये है कि एक बंदा ऐसा जिसके पास सिर्फ़ और सिर्फ चांदी है, सोना नहीं है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि चांदी आज जो उसकी कीमत मैंने बताया कि 22,871 रुपये, अगर चांदी इस मिक़दार में है कि जिसकी कीमत 22,871 रुपये से तजावुज़ कर जाती है, तो उस चांदी पर ज़कात फ़र्ज़ है साल गुज़र जाने पर। दूसरा मसला, किसी के पास सिर्फ सोना है, चांदी नहीं है, तो सिर्फ सोना होने से उसकी कीमत 22,000 क्या 30,000 रुपये हो जाने से भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि सिर्फ सोना होने से फिर उसका अलग निसाब है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए। अगर मौजूदा औज़ान के एतबार से जो उसकी कीमत है, औज़ान के एतबार से, ग्राम के एतबार से, वो गालिबन 87 ग्राम सोना होना चाहिए। अब 87 ग्राम की कीमत सोने की अगर हम मालूम करते हैं तो 1 लाख से भी ऊपर जा सकता है। तो अब अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, अगर उसको बेच देते हैं या जो सोना है किसी भी शक्ल में उसकी कीमत अगर मालूम करते हैं, तो उसकी कीमत अगर 50,000 रुपये से भी ऊपर चला जाए तो भी उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि सिर्फ सोने पर ज़कात उस वक्त फ़र्ज़ होगा जबकि वो 7.5 तोला सोने से ऊपर हो जाए या 87 ग्राम जो सोना है और उसकी कीमत जो होती है उस कीमत तक पहुँच जाए, तब उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। तीसरा मसला, किसी के पास
मुकम्मल सोना भी नहीं है जितना होना चाहिए, 87 ग्राम या 7.5 तोला सोना, इतना सोना नहीं है। इसी तरीके से मुकम्मल चांदी भी नहीं, यानी 52.5 तोला चांदी या ग्राम के एतबार से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी, इतनी चांदी भी नहीं है। लेकिन जो सोना है उसको बेचते हैं, मसलन जितना भी सोना है उसको बेचते हैं तो 10,000 रुपये उधर से आते हैं, और यहाँ जितनी भी चांदी है उसको बेचते हैं तो यहाँ से हमें 20,000 रुपये आते हैं। तो अब ये 20,000 और इधर 10,000 दोनों को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने से कीमत 30,000 से ऊपर चली जाती, 30,000 हो जाती है। अभी जो मैंने बताया चांदी की जो कीमत है साहिब निसाब होने के लिए, कीमत जो मैंने चांदी का बताया वो बताया 22,871 रुपये। तो दोनों, इधर सोना इधर चांदी, दोनों की कीमत को हम जब यकजा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो 22,000 रुपये से भी तजावुज़ कर जाता है। तो लिहाजा अब इस रुपये पर, इस माल पर, इस पैसे पर ज़कात फ़र्ज़ है। हालांकि सिर्फ सोने की कीमत उसके निसाब से ऊपर भी नहीं जा रहा था, और इधर सिर्फ चांदी की कीमत उसके निसाब से नहीं जा रहा था, लेकिन दोनों को मिलाने से चांदी का जो निसाब है उससे ज़्यादा हो रहा है, तो लिहाजा उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। इससे ये भी समझ में आ गया कि अब अगर सोना भी हो चांदी भी हो तो दोनों को यकजा करके चांदी का जो निसाब होता है, चांदी की जो कीमत होती है, उस कीमत के एतबार से ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है, ताकि गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये 3 मसाइल हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। एक और मसला है कि नाबालिग बच्ची का जेवर, बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं कि जब उनकी बच्ची की पैदाइश हो जाए तो उसी वक्त से बेचारों को ये फ़िक्र लायक हो जाती है कि बच्ची का जेवर तैयार करना चाहिए, हाथ में कंगन का भी इंतज़ाम होना चाहिए, इसी तरह से नाक का, कान का, जो जो ज़ेवरात होते हैं वो होने चाहिए। अभी से फ़िक्र लायक हो जाती है, लिहाजा यहीं से पैसा बचा के समेट के बच्ची के ज़ेवर लेते हैं ताकि शादी के वक्त आसानी हो। अब यहाँ मसला ये है कि वालिदैन ने नाबालिग बच्ची के लिए ज़ेवर ख़रीदा, चांदी से भी सोने से भी। अब वो ज़ेवर, वो चांदी किसी भी शक्ल में हो, अगर 22,871 रुपये की कीमत से ज़्यादा हो जाता है सोना और चांदी दोनों को मिलाने से, तो अब उस माल पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। तो सवाल ये है कि अब उस माल पर जो ज़कात फ़र्ज़ है अदा कौन करे, चूँकि वो माल तो बच्ची का होने वाला है और वालिदैन इस वक्त इंतज़ाम कर रहे हैं, तो उस माल पर ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, बच्ची पर फ़र्ज़ है या उसके वालिदैन पर? तो मसला ये है कि उस माल पर, उन ज़ेवरात पर ज़कात फ़र्ज़ है और उनके वालिदैन ज़कात अदा करेंगे। एक और मसला यहाँ समझें कि जो सोना और चांदी बच्ची के लिए हमने ख़रीदा था वो 22,000 रुपये जो मैंने कीमत बताया उससे भी ज़्यादा है, ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन वालिदैन ने वो तमाम के तमाम ज़ेवरात बच्ची के हवाले कर दिए हैं। तो क्या अब ज़कात फ़र्ज़ है वालिदैन पर या बच्ची पर? तो अब अगर बच्ची नाबालिग है और उसके ज़ेवरात बच्ची के हवाले हैं, मुकम्मल उसको इख्तियार दे दिया गया है, तो अब उस माल पर ज़कात बच्ची पर भी फ़र्ज़ नहीं है, उनके वालिदैन पर भी फ़र्ज़ नहीं है। वालिदैन पर इसलिए फ़र्ज़ नहीं है कि उस माल के मालिक वालिदैन अब नहीं रहे, उन्होंने मालिक बच्ची को बना दिया, और बच्ची पर इस वजह से फ़र्ज़ नहीं है कि बच्ची नाबालिग और नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और एक दूसरा मसला, अब अगर बच्ची बालिग होती और वो ज़ेवरात बच्ची के वो अभी वालिदैन के पास हैं, अब ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? और यूँ समझिए कि 10 साल से उसकी कीमत 22,000 रुपये से भी ज़्यादा है, या ये कि 52.5 तोला चांदी जो उससे ज़्यादा 10 साल से वालिदैन की मिल्कियत में और उनके कब्ज़े में वो चांदी है, बच्ची के लिए है। अब जब शादी होती है बच्ची की, तो अब वो माल ज़ेवरात के शक्ल में बच्ची के हवाले किया जाता है। तो सवाल ये है कि अब उस माल पर बच्ची के हवाले तो आज हुआ, लेकिन वो माल 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत से ज़्यादा 10 साल पहले से हो चुका था, तो अब ज़कात 10 साल पुराने के किस पर फ़र्ज़ है? तो जवाब ये है कि वालिदैन पर फ़र्ज़ लाजिम ज़रूरी है कि वो उन पिछले 10 सालों की ज़कात अदा करें। क्यों? इसलिए कि उस बच्ची के माल पर उनका कब्ज़ा था और मिल्कियत उनकी थी। अब जब आज
जब बच्ची की शादी होती है तो बच्ची के हवाले जो आज होता है वो माल, तो आज से बच्ची ज़कात अदा करेगी। जब उस पर साल गुजर जाए और वो निसाब के बराबर हो और उस पर कोई कर्ज ना हो तो आज से बच्ची एतबार करेगी। लेकिन इससे पहले जो वालिदैन के कब्ज़े में वो माल था तो उस गुज़िश्ता दिनों और गुज़िश्ता सालों की ज़कात वालिदैन पर फ़र्ज़ है। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात बखूबी इस मसले को समझे होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में एक जगह इरशाद फरमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम अहल ज़िक्र से मालूम करो। तो इस आयत को सामने रख कर मैं आपसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब आप ज़कात अदा करें तो ज़रूर ज़रूर एक बार आलिम से, मुफ्ती से इसकी तहक़ीक़ कर ले और तहक़ीक़ करे कि मेरे पास इतने सोने हैं, इतनी चांदियाँ हैं, या ये माल है, ये सारी चीज़ें हैं, तो कितना ज़कात निकालना पड़ेगा, 40% इसका कितना होता है। समझने के लिए कि 1000 रुपये में से 25 रुपये होते हैं। तो बहरहाल आप अपने आलिमों से, जिस पर आपका भरोसा है, एतमाद है, यकीन है, जिस पर आप भरोसा करें, उनसे रुजू करें, उनसे मालूम करें और कहें कि हज़रत मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, कितना ज़कात निकलना चाहिए। ज़कात इंसान निकालने का अहतमाम करे। अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, के मालदारों के माल में हक़ है, जो मांगने आए उनका भी, और जो बेचारे मांगने नहीं आते लेकिन वो बेचारे मुस्तहिक़ होते उनका भी हक़ है। तो इसलिए यहाँ पर दो चीज़ें ज़रूरी है कि जब हम ज़कात निकालें तो पहले अपने माल को अच्छी तरह से नाप लें, कितना मेरे पास माल है, कितना निकलना चाहिए और शरीयत के एतबार से कितना निकलना चाहिए, क्या मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ है नहीं, इसको तहक़ीक़ करें। और जब ये कन्फर्म हो जाएगा हाँ मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ है और इतने रुपए ज़कात में निकलने चाहिए, अब जब ये तय हो जाए कि हाँ 10,000 रुपये आज इस साल में मुझ पर फ़र्ज़ होते हैं ज़कात के तौर पर, अब दूसरा काम ये करें कि जो आपसे मांगने आते हैं आप उनको ज़कात दें। लेकिन वो भी हज़रात हैं जिनको आपको ढूंढ कर निकालना है कि मुस्तहिक़ तो है लेकिन बेचारे वो कभी हाथ नहीं फैलाते हैं, कभी मांगते नहीं हैं। अल्लाह ने फरमाया हक़्क़ुन, हक़ है उनका, वल महरूम, कि उनको हमेशा महरूम कर दिया जाता है। तहक़ीक़ करे, ढूंढे, तलाश और जुस्तजू के बाद उन तक पहुँचे और उनका हक़ उनको दे ज़कात की शक्ल में। हज़रात नाज़रीन, आपने हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में एक दरख्वास्त और करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल तफ़हीम शरीयत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई इस्लामी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।